हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के कुछ 25 क्वेश्चंस जो बहुत महत्वपूर्ण है कराएंगे, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? तो प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु 10% ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो जो मृतजीवी खाद्य श्रृंखला होता है उन्हें हम लोग डेट्रिटस कहते हैं। नेक्स्ट है, एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है। हेमियोस्टेटिक्स किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा ही पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा जो है वो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक उत्पाद उपभोक्ता एवं अपघटक में रूप किसी भी एक अभाव कारण बनता है। ये क्या है? अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का जो पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटक हैं अजैविक उत्पाद हैं, उपभोक्ता एवं अपघटक हैं, वो अपूर्ण अपरिस्थितिक तंत्र के कारण ही होता है। स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र होता है वन पारिस्थितिकी तंत्र का। रासायनिक तत्वों का जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस चक्र के माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है और पुनश्च अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भू जैव रासायनिक चक्र। कार्बन का जैविक भंडारण होता है पौधों के द्वारा, कार्बन का जैविक भंडारण होता है। आदि वायुमंडल कैसा था? तो आदि वायुमंडल अपचायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया लवण के नाइट्रेट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाइट्रीकरण कहते हैं। समस्त फास्फोरस का कितना प्रतिशत चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है? तो 10%। अब हम जान लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल यानी कि फूड वेब इन इकोसिस्टम कहते किसे हैं। तो भोजन की दृष्टि में खाद्य श्रृंखला में उत्पादक मतलब पौधे, उपभोक्ता यानी कि जंतु एवं अपघटक यानी कि कवक एवं जीवाणु के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं आपस से संबंधित होती है और इसी को हम लोग फूड वेब इन इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खाद्य श्रृंखला जिसे हम लोग इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं और खाद्य जाल जिसे हम लोग इंग्लिश में फूड वेब कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर है कि इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है और विभिन्न खाद्य श्रृंखला से ये परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में, और फूड वेब में इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट हमारा है कि फूड चेन में इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स तथा अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स होते हैं और फूड वेब में इसमें अनेकों जीव समुदाय के उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स तथा अपघटक डिकम्पोजर्स होते हैं। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पारिस्थितिकीय कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? तो वो है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिकीय अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो अंतिम लक्ष्य होता है पारिस्थितिकीय विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। इकोलाइन क्या है? तो इकोलाइन दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल है। इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं। मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों द्वारा।
नेक्स्ट हमारा 21st क्वेश्चन है, जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? तो समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितना है? 320 ग्राम शुष्क भार है प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी प्राथमिक उत्पादकता कम हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? तो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता का प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे क्या कहते हैं? अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में हम लोग इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।